बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जे 2010 का प्रोबेबिलिटी का है। क्वेश्चन को पढ़ो स्क्रीन पॉज करके, फिर ट्राई करना, उसके बाद अपन सॉल्व करते हैं। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक ट्रेन या कोई भी चीज़ एक सिग्नल सेंड करती है। सिग्नल दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ग्रीन सेंड करेगी या तो रेड। ठीक है, अब वो ग्रीन सिग्नल दो स्टेशन हैं लाइन बाय लाइन, पहले स्टेशन ए को मिलेगा। सपोज हो सकता है वो ग्रीन सिग्नल को स्टेशन ए को करेक्टली पढ़ लिया और ग्रीन को ग्रीन पढ़ा, और फिर उस ग्रीन को उसने स्टेशन बी को ट्रांसमिट किया, ग्रीन को ग्रीन ट्रांसमिट किया। ये बहुत अच्छी बात है, ये सच था ना, ये लाइन से होता। पर अब यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, सपोज यहाँ से सिग्नल जनरेट हुआ। ठीक है, ये तुम्हारी ट्रेन थी। ठीक है भाई, तो ये ट्रेन ने सिग्नल को सेंड किया, ये सिग्नल हवा में गया। सपोज ट्रेन ने ग्रीन सिग्नल सेंड किया। दो चीज़ें हो सकती है, या तो ग्रीन या तो रेड। में पहले ग्रीन वाले को ड्रॉ कर लूँ। ट्रेन ने क्या सिग्नल सेंड किया? ग्रीन। यहाँ पे है तुम्हारा स्टेशन ए। ठीक है भाई, जो स्टेशन ए है वो ग्रीन को ग्रीन रिसीव कर सकता है, या तो ग्रीन को वो रेड पढ़ लेगा। ठीक है, ये दो चीजें हो सकती है। स्टेशन ए में ग्रीन सिग्नल जो आ रहा था उसको स्टेशन ए ग्रीन का ग्रीन समझेगा, या तो रेड पकड़ सकता है। ठीक है, अब स्टेशन ए क्या करेगा? इस सिग्नल को फर्दर ट्रांसमिट करेगा। तो भाई फर्दर ट्रांसमिट कराते हैं। ठीक, अब ये हो सकता है जो ग्रीन सिग्नल स्टेशन ए को मिला वो उस ग्रीन सिग्नल को एज अ ग्रीन ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, या तो वो क्या कर सकता है, उस ग्रीन सिग्नल को गलती से क्या कर दे, रेड ट्रांसमिट कर दे। ठीक, अब ये कौन रिसीव करने वाला है? ये रिसीव करेगा बी स्टेशन। यार तुम्हें समझ में आ रहा है, ये कौन रिसीव करेगा? बी स्टेशन। अब बी स्टेशन खुद भी कुछ कर सकता है क्या? वो ग्रीन को रेड पढ़ ले और रेड को ग्रीन पढ़ ले। ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप की पूरी इंफॉर्मेशन और हर चीज हर एक स्टेजेस में होने वाली है। तो चलो ऊपर से एक बार रेड को भी ट्रांसमिट करते हैं, फिर नीचे का अपन ट्री चार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं सपोज अब ट्रेन ने रेड सिग्नल सेंड किया। ये रेड सिग्नल जो स्टेशन ए वाला जोन है ना, उसको मैं येलो से बना देता हूँ, ये स्टेशन ए है। ठीक है, यहाँ पे ए। तो अब चलो ऊपर से चलते हैं। तो जो ऊपर से ट्रेन थी उसने रेड सिग्नल सेंड किया। अब ये रेड सिग्नल ए स्टेशन रेड का रेड पढ़ सकता है। ठीक, पर ए स्टेशन गलती कर सकता है रिसीविंग में, वो रेड को क्या कर ले, वो रेड को क्या कर ले, ग्रीन कर दे। ठीक है, वो रेड को क्या कर दे, ग्रीन कर दे। ठीक है भाई, तो ट्रांसमिशन में भी गलती हो सकती है और रिसीविंग में भी तुम्हारी गलती हो सकती है। देखो तुम्हारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिग्नल विच कैन बी ग्रीन और रेड विथ प्रोबेबिलिटी 4/5 एंड 1/5। तो ये इनिशियल है। उसके बाद क्या, इस रिसीव्ड बाय स्टेशन ए एंड देन ट्रांसमिटेड टू स्टेशन बी। स्टेशन ए उसको रिसीव करेगा और फिर उसको फर्दर ट्रांसमिट करेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली इज 3/4। ठीक है, कि वो ईच सिग्नल करेक्टली रिसीव कर रहा है कि नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। अब नीचे बी स्टेशन है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो बी स्टेशन तक अपन को हर चीज को पहुंचाना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो अभी देखो ऊपर से अपन आते हैं, यहां से चलो इधर देखो, ग्रीन आया, उसको ए ने क्या पढ़ा, ग्रीन को ग्रीन या तो ग्रीन को रेड। ठीक है, अब ए ने फिर से ग्रीन को सेंड किया, उसको बी ने ग्रीन को ग्रीन पढ़ा, या तो बी ग्रीन को रेड पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये दो केस पॉसिबल है। ठीक है भाई, अब यहां पे देखो, ये वाले केस में हो गया, स्टेशन ए ने ग्रीन को रेड पढ़ लिया है और अब इसको ट्रांसमिट कर रहा है बी के पास। अब स्टेशन ए तो रेड ट्रांसमिट कर रहा है, उसको स्टेशन बी क्या पढ़ सकता है, स्टेशन बी रेड को रेड पढ़ सकता है। ठीक है, पर ये भी हो सकता है कि स्टेशन बी रेड को क्या पढ़ ले, ग्रीन। ठीक है भाई, तो ये इधर का फ्लो चार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस साइड का तुम्हारे ट्री चार्ट को एक बार कंप्लीट करते हैं। तो देखो यहाँ पे आओ, स्टेशन ए ने रेड सिग्नल को रेड ही पढ़ा और इसको आगे ट्रांसमिट किया। हो सकता है कि इसने जो रेड को ट्रांसमिट किया उसको स्टेशन बी भी रेड पढ़ ले, वो बेस्ट केस है इधर का। ठीक है, कि रेड स्टार्टिंग से हुआ तो रेड रेड हो गया। पर हो सकता है कि स्टेशन बी रेड सिग्नल को क्या पढ़ ले, ग्रीन पढ़ ले। गलत हो गया। ठीक है, अब इधर क्या होगा, जो ये वाला केस बचा हुआ है, देखो यहाँ पे स्टेशन ए ने रेड सिग्नल को ग्रीन पढ़ा और उसको ट्रांसमिट किया। अब वो ग्रीन को स्टेशन बी ग्रीन का ग्रीन पढ़ सकता है, पर स्टेशन बी वहां गलती कर सकता है और ग्रीन को क्या पढ़ ले, रेड। ठीक है, तो ये मैंने ट्री चार्ट बनाया है जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और फिर से देखो क्या ये ट्री चार्ट तुम्हें भी समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर ये सब समझ में आ रहा है तो चलो प्रोबेबिलिटी का इसमें देखें कि कैसे कैसे अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो मैं प्रोबेबिलिटी को इसी ट्री चार्ट में लिख रहा हूँ। जब ट्रेन ने सिग्नल को सेंड किया
तो ट्रेन ग्रीन सेंड कर सकती है, रेड सेंड कर सकती है। ग्रीन सेंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 4/5, ठीक है। तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/5 और रेड सेंड करने की 1/5। अब वो ग्रीन को स्टेशन ए ने ग्रीन पढ़ लिया, करेक्ट पढ़ा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो ये हो गया 3/4। ग्रीन को ग्रीन पढ़ा, पर ग्रीन को रेड पढ़ लिया, वो 1/4, ठीक है। अब स्टेशन ए ने ट्रांसमिट किया, ग्रीन को ग्रीन लेवल ट्रांसमिट किया, तो स्टेशन बी ने करेक्ट कर लिया, तो 3/4 को 3/4 करेक्ट पढ़ा, ठीक है, पर ये गलती कर दिया तो 1/4 आ रहा है भाई। अब उसके बाद देखो सेकेंड पार्ट में, स्टेशन ए ने रेड मिला, इसने रेड को ट्रांसमिट किया, तो स्टेशन बी को रेड पढ़ना था, पर वो ग्रीन भी पढ़ सकता है और रेड भी पढ़ सकता है, तो रेड होगा 3/4 से और ग्रीन होगा 1/4। जहां जहां गलती होगी, मतलब रेड से जब ग्रीन में जाओगे तो 1/4 हो जाएगा, रेड टू रेड 3/4, ग्रीन टू ग्रीन 3/4। क्लियर है क्या? अब इस साइड आओ, रेड 1/5 से रेड सिग्नल जनरेट हुआ, अब इस रेड को ए रेड पढ़ ले, करेक्ट है 3/4, या ग्रीन पढ़ ले 1/4, गलती हो गई। अब रेड को ट्रांसमिट किया, बी ने रेड को रेड पढ़ लिया 3/4, या गलती हो गई 1/4, ठीक है क्या। इस साइड देखो 1/4 से इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन सिग्नल सेंड किया गया, ग्रीन को ग्रीन पढ़ ले 3/4, ग्रीन को रेड पढ़ ले 1/4। देखो ये सब मैंने पूरे ट्री में पैसेजेस की प्रोबेबिलिटी लिखी है। अब अपन यूज करेंगे बेस थ्योरम। कैसे यूज करना है बेस थ्योरम, तुम्हारे को क्या लिखा है, इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन, कि भाई तुम्हारे को जो बी स्टेशन है वहां पे जो सिग्नल रिसीव किया हुआ है वो ग्रीन है, मतलब या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, ठीक है। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं टोटल। अब इसमें फेवरेबल क्या है कि तुम्हारे को कहां से मिले, ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन ये वाला है। तो देखो मैं इसमें 2 पाथ बना रहा हूं जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, कि ग्रीन आया, ग्रीन गया और स्टेशन बी में ग्रीन मिला, मतलब जनरेट ग्रीन हुआ और स्टेशन बी ने पढ़ा भी क्या, ग्रीन। या तो जनरेट तुम्हारा ग्रीन हुआ, ठीक है, जनरेट ग्रीन हुआ पर रास्ते में वो रेड हो गया और फिर एक गलती से वापस से क्या हो गया, ग्रीन। तो ये वो जो 2 केस हैं, एक ये वाला केस और ये वाला केस, ये दोनों केस जनरेट ग्रीन हुआ था और रिसीव भी ग्रीन हुआ, ऑल्दो बीच में एक जगह गलती से वो ग्रीन रेड हुआ, फिर वापस एक और गलती से क्या हो गया, ग्रीन। तो ये जो 2 केस हैं ये अपने फेवरेबल आउटकम्स हैं, और ये जो 4 ग्रीन मैंने बनाए ये टोटल आउटकम्स हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है, जो येलो वाली लाइन है उसकी लाइन की सभी प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा 4/5 इंटू 3/4 इंटू 3/4। किसको किसको लिए मैंने, 4/5, 3/4 और 3/4, प्लस दूसरा फेवरेबल आउटकम कौन सा है, 4/5 ग्रीन जनरेट हुआ पर वो गलती से रेड हो गया, ठीक है, और एक और गलती से वापस से क्या हो गया, ग्रीन, अपॉन टोटल आउटकम्स क्या क्या हैं जो ग्रीन सिग्नल रिसीव हो सकते हैं। एक तो ऊपर के जो दोनों है उसको वापस लिख देता हूँ, 4/5 3/4 इंटू 3/4 प्लस 4/5 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/4, ठीक है क्या। और 2 कौन से रास्ते हैं जिससे तुम्हारे को ग्रीन मिल सकता है, उन दोनों को भी लिख लेते हैं। और वो 2 रास्ते कौन से हैं, ये देखो कि तुम्हें रेड ट्रांसमिट हुआ शुरू से, वो गलती हुई और फिर वही वापस ग्रीन का ग्रीन चला गया, ठीक है। तो इसका क्या डेटा होगा, ये होगा 1/5 इंटू 1/4, गलती हुई, रेड को ग्रीन बना दिया गया और वो ग्रीन का ग्रीन वापस से तुम्हारा करेक्टली आगे चला गया। क्लियर है भाई। अब लास्ट केस जो पॉसिबल है वो कौन सा, वो तुम्हारा होगा ये वाला केस। देखो उसको भी एक बार ड्रॉ कर देता हूँ मैं, कि रेड तो था, वो रेड का रेड ट्रांसमिट हुआ, स्टेशन ए ने करेक्टली रिसीव किया पर स्टेशन बी से गलती हो गई, ठीक है। तो उसका क्या डेटा होगा, उसको देखो, तुम्हारे को रेड हुआ मतलब 1/5, उसका रेड सही गया मतलब 3/4, पर फिर गलती हो गई तो 1/4। ये जो मैथ्स होगा इससे जो आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर है ना। ये बेस थ्योरम को ही मैंने अप्लाई किया, मैंने कोई फॉर्मूला तुम्हारे सामने नहीं लिखा, डायरेक्टली कंसेप्ट लिखा है। फॉर्मूला लिखने से बेमतलब का कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो डिनोमिनेटर सभी चीज़ों में 5 4 4 है, तो एलसीएम लेंगे अपन, अपना एलसीएम आ जाएगा 80, तो वो कट जाएगा, इसलिए मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। 4 3 12, 12 3 36, प्लस ऊपर में 4 है, अपॉन नीचे में क्या आएगा 36 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 40/46।
विच इज 20/23। क्लियर है क्या? यही तुम्हारा ऑप्शन में अवेलेबल था 20/23। मेरे ख्याल से बी ऑप्शन था 20/23। कंसेप्ट क्लियर है क्या? ठीक है भाई, तुम्हारे को ट्री को बहुत ही सही तरीके से बनाना था, और बनाने से पहले तुम्हें क्वेश्चन को तरीके से समझना था। ठीक है, उसके बाद बेस थ्योरम का एप्लीकेशन था, इसलिए बहुत ही सुंदर न्यूमेरिकल था। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन न्यूमेरिकल लेंगे अपन प्रोबेबिलिटी का। थैंक यू।